It's great to see you back on Jen's Creative Corner. आपने वो नो कुकिंग कॉफी कस्टर्ड पुडिंग ट्राई की या नहीं? कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस बार हम एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं। क्या है ना, हमारे घर पे एक बहुत अच्छी कुक है, मेरी भाभी ईला, जो अपनी डिलिशियस रेसिपीज बना के खिलाती रहती हैं और मैं उन्हें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज हम अपनी किचन से लाए हैं आपके लिए मलाई चाप। आ गया ना मुंह में पानी नाम सुन के ही? क्या कहा, तंदूर नहीं है? कोई टेंशन नहीं, हम तवे पे बना लेंगे। कौन कहता है बाजार जैसी चाप घर पे नहीं बन सकती? पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो हमेशा की तरह पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चाप के साथ जो चटनी जाएगी उसके लिए हमें चाहिए कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया, अनियन, दही, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक एंड लाइम जूस। चाप के लिए हमें चाहिए बटर, ग्राम फ्लावर यानी बेसन, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, कैशू नट्स, हंकर्ड, फ्रेश क्रीम, सोया चाप स्टिक्स। चटनी तो हम घर पे बनाते ही रहते हैं। सब सामान एक मिक्सचर में डालें। थोड़ा सा ऐड करिए रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और नमक। बस अब लेमन स्क्वीज करके फाइन पेस्ट पीस लीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। और हमारी डिलिशियस ग्रीन चटनी रेडी है। फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 4 से 5 दिन तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। और अगर आप इससे ज्यादा टाइम रखना चाहें तो दही सिर्फ उतनी चटनी में डालें जितनी चाप के साथ कंज्यूम हो जाएगी। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो हम रोस्ट करेंगे बेसन। एक पैन में बटर डालकर मेल्ट कर लीजिए। अब इसमें ऐड करना है बेसन और अच्छे से भूनना है। जब बेसन की रॉ स्मेल निकल जाए तब ऐड करना है जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च और काजू। थोड़ा सा और रोस्ट करने के बाद इसका पेस्ट बनाना है, तो एक मिक्सचर जार में ऐड कीजिए हंकर्ड और बेसन वाला मिक्सचर। एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। जिंजर गार्लिक के टुकड़े मुंह में आएंगे तो स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब एक खुले बर्तन में सारा पेस्ट निकाल लीजिए। इसमें ऐड करनी है क्रीम एंड गिव इट अ गुड मिक्स। फिर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग सीजनिंग ऐड करनी है, बस नमक और काली मिर्च। अब इस मैरिनेट से चाप के पीसेस को अच्छे से कोट करना है। ये सोया चाप स्टिक्स उन शॉप्स पे इजीली मिल जाती है जिनसे आप अमेरिकन कॉर्न्स या फ्रोजन मटर लेते हैं। हमने बस चाप को स्टिक्स से उतार के मोटे मोटे पीसेस में कट किया है। अब इस मैरिनेटेड चाप को कम से कम 4 घंटे के लिए रखना है। चाप को रोस्ट करने के लिए अगर आपके पास तंदूर है तो वो तो बेस्ट है, वरना आप भी हमारी तरह अपनी ग्रिल मशीन या ग्रिल पैन यूज कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो नॉर्मल तवा यूज कीजिए। अच्छे से ऑयल स्प्रेड करके चाप पीसेस को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन रोस्ट करना है। पीसेस को पलटने के लिए टोंग्स या चिमटा बेस्ट रहता है। इस तरह से सारे पीसेस को रोस्ट करके निकाल लीजिए। अब इसी पैन या तवे पे डालिए थोड़ा सा बटर और जो मैरिनेशन बचा है उसको थोड़ा सा कुक कर लीजिए। बस अब अपनी रोस्टेड चाप को इस ग्रेवी से अच्छे से कोट करना है एंड डन। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लीजिए गार्निश के लिए एंड सर्व इट हॉट। आपकी रिच एंड फ्लेवरफुल चटपटी मलाई चाप रेडी है। इसके साथ थोड़ा सा लच्छा प्याज भी जरूर सर्व करिए। और अब इस वीक के शाउट आउट्स। द बेस्ट कमेंट्स ऑफ द वीक आर
अगर ये चाप बना के बाजार जैसा टेस्ट घर पे लेना है, then do try it yourself and share its picture with me on Instagram. Please support by liking, sharing and subscribing to my channel. Also, comment down your ideas, thoughts and suggestions. Thank you so much for stopping by. Stay tuned till the next video. Till then, Jai Jinendra.